जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम चल रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के और बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर एंड नॉन कॉलेज। और कल केमिस्ट्री का पेपर लगा, उसमें काफ़ी क्वेश्चन आए। कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर थोड़े से कम क्वेश्चन आए। हाँ, मानता हूँ कि कम क्वेश्चन आए, लेकिन एज इट इज़ पेपर बनाना, सेम टू सेम पेपर बनाना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ जो मेरे को सारा पेपर दिख जाता है। मैं भी पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आपके लिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लगा था बॉटनी और जूलॉजी, पूरे के पूरे क्वेश्चन आ गए। अब उसमें आप कहोगे सर वहाँ तो पूरे आ गए, यहाँ नहीं मिले। ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे कोई मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, यही मेरी उम्मीद रहती है, यही मेरी आकांक्षा रहती है कि बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर करें। लेकिन कोई बात नहीं, कम क्वेश्चन मिले हैं, अगली बार और मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करना। पेपर तो कोई ज़्यादा खराब गया नहीं होगा, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन वो मिल गए, 2-3 क्वेश्चन आपको भी आते होंगे और पेपर सिंपली था, ईजी था। डीडीटी वाला नहीं आया तो डीडीटी, ये तो हम 12th से पढ़ के आ रहे हैं, वो क्वेश्चन तो आपने वैसे भी कर दिया होगा। केमिस्ट्री का पेपर देखा मैंने, विश्लेषण किया, ज़्यादा कोई टफ पेपर था नहीं। 2-3 रिएक्शन थी, जो पूर्व ज्ञान के आधार पर भी जो बच्चे पढ़कर गए ना 12th बेसिस पर भी, उन्होंने भी शानदार पेपर किया होगा। ठीक है, ये बात तो हो गई पिछले पेपर की, और उम्मीद करता हूँ कि आगे बढ़िया पेपर होंगे आपके। अब फिर बच्चों के कमेंट आ रहे थे थर्ड सेमेस्टर वालों के, सर जूलॉजी का पेपर आपका अभी थोड़ा सा लेट है, 27 को है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब बात क्या है? अब बात यह है कि जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका केमिस्ट्री का पेपर लग ही गया। अब बात यह है कि सर उनका बैक पेपर पड़ा है बॉटनी का, ठीक है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले भी मैंने एक क्लास डाल रखी है कि भी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट अगर उनका कोई फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी बैक है, थर्ड का बैक है, तो उसके लिए तो अभी मैं बना रहा नहीं हूँ, अभी तो वो तो लेट है, थर्ड वालों के साथ लग जाएगा। लेकिन कोई फर्स्ट का बैक है, फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर का बैक है, उसके लिए अलग पेपर होगा, ठीक है ना। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट फर्स्ट का बैक है, उनके लिए अलग होगा, तो क्योंकि उनका सिलेबस अलग था, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सिलेबस अलग था, उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन। ये जो क्लास होने वाली है, मैं बार बार कह रहा हूं, टेंशन ना लें और समझने में किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। ये जो क्लास है, ये केवल और केवल फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं वे विद्यार्थी जो पंचम सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है। और फिफ्थ का तो दे रहे हैं, लेकिन उनका बॉटनी बैक है। बॉटनी बैक है किस सेमेस्टर का? फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड का नहीं। थर्ड का अभी नहीं बना रहा हूं। अगर आपका थर्ड का बैक है तो उसका जो पेपर है वो बाद में मिलेगा, उसकी बाद में कार्रवाई करेंगे, पहले इसकी, क्योंकि ये पेपर अभी लगने वाला है 2-3 दिन बाद में। ओके, 27 या 26 को है, जो भी मेरा टाइम टेबल मेरे को नहीं याद, लेकिन अभी लगने वाला है। तो वे स्टूडेंट जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और उनका बॉटनी बैक है, और मैं आपको पहले बता देता हूं बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर के, मैं बार बार कह रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, फर्स्ट सेमेस्टर के कोई भी पेपर आप मजाक में ना लें, ठीक है ना। वो स्टूडेंट तो बिल्कुल ना लें जिनके मार्कशीट पर लिखा हुआ आया है बैक प्रमोटेड, और सारे बैक प्रमोटेड इस एक पेपर की वजह से है, मालूम है ना आपको। वो तो यूनिवर्सिटी ने नोट प्रमोटेड करार दे दिया था, बाद में थोड़ा सा संशोधन हुआ, बच्चों ने थोड़ा सा आंदोलन किया, थोड़ी सी क्षमा याचना मांगी कि सर ऐसा, तब जाकर बैक प्रमोटेड। यूनिवर्सिटी की गलती बता, कैसे भी जो भी हो, इस प्रकार से बैक प्रमोटेड। तो फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाएं। जरूरी नहीं है कि किसी का फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी बैक हो, केमिस्ट्री बैक हो, उसके लिए तो मैंने बना दिया। अगर केमिस्ट्री बैक है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन डाल दी, ठीक है ना। लेकिन कोई फिफ्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट है और उसका बॉटनी बैक है, तो बॉटनी बैक है तो उसको क्या पढ़ना है, बॉटनी में ऐसी क्या चीज पढ़ी जाए कम समय में। देखो, मैं फिर कहता हूं, क्वेश्चन बनाने को तो मैं पूरे के पूरे ही बना सकता हूं। मैं 50 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन दे दूं, उनमें 10 क्वेश्चन आ जाए, वो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब समय वो 40 क्वेश्चन पढ़ने का नहीं है। अगर हम यही काम जनवरी में करते ना, तो आराम से मैं 30-40 क्वेश्चन दे देता और उनमें से आराम से पूरा पेपर आ जाता। अब 30-40 क्वेश्चन पढ़ने का समय नहीं रहा, इसलिए मैं कम क्वेश्चन देता हूं, और उनमें से 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा लाभ आपको है। तो बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी के पेपर
फर्स्ट पेपर, बॉटनी का पेपर नहीं, बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक पेपर है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आ जाइए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट, बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर, बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। समझ रहे हो मेरी बात? बार बार कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये लो अच्छी तरह देख लो, बॉटनी फिफ्थ सेमेस्टर, मतलब अभी आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो और बैक है बॉटनी का फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है मैं इजी ने, सेवालों में अलैंगिक जनन को, सेवालों में सेक्सुअली, एसेक्सुअली और 3 प्रकार के जो जनन है उनमें से हमने दिया है केवल एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। सेवालों में अलैंगिक जनन को समझाए, एसेक्सुअली जो रिप्रोडक्शन है वो आपको बताना, ठीक है ना। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एल्गी, सेवालों के आर्थिक महत्व बताइए। आर्थिक महत्व क्या, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखी। देखो टिप्पणी किस पर पूछी है, हेटेरोकैरियोसिस एवं पैरासेक्सुअलिटी। हेटेरोकैरियोसिस क्या है एवं पैरासेक्सुअलिटी क्या है। कवकों की थैलस संरचना, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ फंगस, थैलस संरचना कैसी होती है उसको आपको बताना है। के बाद में उमाइड्स, एल्बुगो, जिगोमाइकोटा क्या होता है इसके बारे में पूरा आपको विस्तार से वर्णन करना है। आगे देखिए, ये है यूनिट फर्स्ट में। अब देख लीजिए आप ही, अब आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, बच्चे बोलते हैं कि सर कम क्वेश्चन आ रहे। अब यूनिट फर्स्ट में अपने 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब 3 क्वेश्चन में मान लो एक क्वेश्चन भी मिल जाए, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाए, सेम टू सेम नहीं आए, मान लो एक क्वेश्चन अलग आ जाए और एक क्वेश्चन इसमें से आ जाए, तो काफी बेनिफिट होता है बेटा, ठीक है। ऐसा आप टेंशन बिल्कुल भी ना करें कि सर बिल्कुल भी नहीं आया, आ तो रहा है। यूनिट सेकंड क्या कह रही है, यूनिट सेकंड पर आ जाइए। यूनिट सेकंड क्या कहती है, मार्केंसिया, मार्केंसिया के गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट को विस्तार से समझाइए। मार्केंसिया के गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट जो बनती अवस्थाएं उनको विस्तार से समझाना है। इसके बाद में ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व बताइए। एवं इसमें पीडी एकांतरण या प्रत्यावर्तन बोलते हैं इसको, पीडी एकांतरण को, पीडी एकांतरण या प्रत्यावर्तन को समझाइए। इसके बाद में ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टेरिडोफाइटा में तो मैंने दिया है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यहां पर दिया है मैंने सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। एवं थैलस संरचना पर, एवं थैलस संरचना पर टिप्पणी लिखिए। थैलस कैसी होती है, ब्रायोफाइट्स की थैलस की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में आपको बताना है। थोड़ा सा मैं उसको छोटा और कर देता हूं, आराम से आप देख लीजिए ना, दिख रहा है ना सभी को। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन, थैलस संरचना, ब्रायोफाइट में लैंगिक जनन व थैलस संरचना पर टिप्पणी कीजिए। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, पीडी एकांतरण बताना है। मार्केंसिया के गेमिटोफाइट, स्पोरोफाइट पर विस्तार, और सेवालों में लैंगिक अलैंगिक जनन, हेटेरोकैरियोसिस, पैरासेक्सुअलिटी, कवकों की थैलस संरचना, ओमाइसिट, एल्बिगो, जिगोमाइकोटा के बारे में आपको बताना है। अब यूनिट नंबर 3 में, यूनिट नंबर 3 में टेरिडोफाइटा की ब्रायोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म के साथ सजातीय या समानताएं, मतलब टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं वो किस प्रकार से, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो किस प्रकार से ब्रायोफाइटा एवं जिम्नोस्पर्म के साथ सजातीयता दिखाते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे कौन से करेक्टर हैं किनके, उसके टेरिडोफाइट्स के, जो किनसे मिलते जुलते हैं, ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के साथ, वो करेक्टर आपको बताने हैं। दोनों में कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक अध्ययन बताना है आपको, अध्ययन करना है। इसके बाद में निम्न पर टिप्पणी लिखिए। जीवाश्म टेरिडोफाइट्स, जीवाश्म टेरिडोफाइट्स के बारे में बताना है। टेरिडोफाइटा में स्टेटर सिस्टम क्या होता है, और स्लेजिनेला में विषम बीजाणुता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्लेजिनेला में विषम बीजाणुता, स्लेजिनेला में विषम बीजाणु, इनमें भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। के बाद में जिम्नो यूनिट 4, देखो फिर वही बात, 3 ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं इसमें से, 1 2, 2 ही क्वेश्चन दिए मैंने। अब 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ जाए, सिलेबस तो बहुत बड़ा है लेकिन को कम करके आपके लिए आसान कर दिया। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर बताने हैं जिम्नोस्पर्म के।
साइकस इफिड्रा, साइकस और इफिड्रा के जीवन चक्र के बारे में बताना है, किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताना है। एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र बताना है। इसके अलावा एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री जो प्लांट्स होते हैं, डाइकोटन्स और मोनोकोटन्स जो प्लांट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस। एक बीजपत्री बाद वो में 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई बड़ी चीज है ही नहीं, बहुत इजी सिलेबस है। तो ये सवाल थे, ये आपके लिए, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये टॉपिक्स थे आपके लिए बीएससी 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, बॉटनी जिनका बैक था फर्स्ट सेमेस्टर का। मैं फिर कह रहा हूं, 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इसको ना देखें, उनके लिए अलग से मैटर है। ओके, ये मैटर है किनका, जो अभी बीएससी 5th सेमेस्टर में हैं और उनका बॉटनी बैक है। ओके, ये मैंने सिलेबस पहले भी बता दिया था कि बॉटनी में क्या पढ़ना है, अगर पढ़ रहे हो तो उस देख लेंगे, ऐसी बात नहीं। टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट की यूनिट 3 में है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के बारे में हमने बता दिया। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी के कंप्लीट हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर एक था। मैं आगे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास लेकर आऊंगा। और एक बात और, मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दो। बेटा इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड करवा दूं, मेरे को किसी को असमंजस में रखना या किसी के साथ धोखा करना, ये मेरे क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम में नहीं है। अभी जो लिटरेचर की जो फैकल्टी है वो छुट्टियों पे चल रही है, आ नहीं पा रही कॉलेज में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही भी मैं आपके लिए बना पाऊँ। आप अपनी तैयारी अपने स्तर पर जारी रखिए। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिटरेचर पार्ट के लेकर आऊँगा, लेकिन इस थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे को वही बात, हमको माफ़ी दे दो साहिब, कोई बात नहीं है। फिर हम नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तब आपके लिए फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, तो क्वेश्चन बनवा लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात और, कोई भी स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब खूब कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या मैं सही नहीं पढ़ाता? सही नहीं पढ़ाता तो कमेंट्स कर दीजिए सर सही नहीं पढ़ा रहे हो, तो दूसरा मैं इजीली आएंगे, ठीक है। तो कोई नहीं आएगा, अपने चैनल पे अपनी काम करेंगे। तो एमएस साइंस एक्सपर्ट आपके लिए फिर एक बार नई क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।